तो मूवी की शुरुआत होती है 17 अगस्त 1835 चार्ल्स डार्विन नाम के एक कैरेक्टर के साथ, जो कि अपने शिप में एक आइलैंड की खोज में निकला होता है। तो उसे अचानक एक आइलैंड मिल जाता है जो कि फ्लम्बल्स का आइलैंड होता है, और वहाँ पे उसे एक बूबी नाम की चिड़िया दिखती है जो कि वहाँ उड़ते रहती है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि इस आइलैंड में ज़रूर कोई ना कोई लाइफ तो है। उसके बाद हमें फ्लम्बल्स को दिखाया जाता है, जो फ्लम्बल्स अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले होते हैं। उनका एक 100th फ्लावर शो फेस्टिवल होता है, जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स कलेक्ट करके एक बड़ा सा फ्लम्बल्स बनाते हैं। फ्लम्बल्स की एक मूर्ति होती है जो उस फ्लावर से बनाते हैं। फिर वहाँ पे हमें इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर एड और ऑप को दिखाया जाता है, जो कि फ्लावर्स कलेक्ट करने के लिए थोड़ा दूर अपने गांव से आए होते हैं एक जंगल में। वहाँ से वो कुछ फ्लावर्स कलेक्ट करके अपने गांव जाते हैं। तब वहाँ पे जो उनके गांव की मेन हेड होती है, वो उन्हें कहती है कि तुम दोनों हमेशा हमारे काम को बिगाड़ देते हो, इसलिए तुम इस फ्लावर शो से दूर ही रहना, और तुम्हारा फ्लावर भी बहुत बकवास है। जिसे ही सुनकर एड और आप दोनों ही बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एड ऑप को बताता है कि उसे एक फ्लावर शो में एक जॉब मिला है फ्रेंड एट द एंड का, जहाँ पे उसे कोने में रहकर वहाँ पर उस फ्लावर से बने हुए एक बड़े से फ्लमर की मूर्ति की रखवाली करनी है। तो उसमें एड बहुत खुश होती है और वो कहती है कि वो एड ऑप की मदद करेगी। लेकिन एड जो है ऑप को बोलता है कि तुम प्लीज़ मेरे इस काम से दूर ही रहना, क्योंकि तुम जब भी मेरे साथ काम पे हाथ बटाती हो तुम उसे हमेशा बिगाड़ देती हो। ये सुन के ऑप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हारा कब काम बिगाड़ा। तो फिर एड उसे एक एक करके अपने सारे काम जो ऑप ने बिगाड़ दिए होते हैं वो सब सुनाता है और उसे याद दिलाता है। उसके बाद वहाँ पे सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और जो गांव की हेड होती है वो सबको बताती है अपने इस फ्लावर फेस्टिवल के बारे में। फिर वो अपने हाई कमांड को बोलती है कि वो आके सबको लीड करे। तो वो सबको ये बताता है कि हमारा 100 फ्लावर शो है और हमें क्या काम किस तरह से कैसे करना है, और वो बताता है कि हम इस फ्लावर फेस्टिवल को उस एक पहाड़ के ऊपर मनाएंगे, और वो पहाड़ उनके गांव में ही होता है। तभी वहाँ पे जो उनके गांव की मेन हेड होती है उसके ऊपर एक पेड़ का डंगाल आके गिर जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एड और ऑप दोनों उस डंगाल पे बैठे होते हैं, पर डंगाल पतला होने की वजह से एड और ऑप का भार नहीं संभाल पाता और उसके ऊपर जाके गिर जाता है। फिर दोनों को एक सज़ा मिलती है कि तुम दोनों आज फ्लावर फेस्टिवल पे नहीं आओगे और क्रैब्स को समुंदर से बाहर नहीं आने दोगे, क्योंकि क्रैब्स वहाँ पे समुंदर से बाहर आ जाते हैं जब भी लोग गांव छोड़कर जाते हैं। तो फिर वो क्रैब्स को समंदर के अंदर वापस भेजने के काम पे लग जाते हैं। तब वहाँ पे उन्हें एक बड़ा सा व्हेल दिखता है, जो व्हेल उनका पालतू होता है, और वो समंदर में जाके उनके गांव की रखवाली करता है। वो व्हेल को अपने पास बुलाते हैं ताकि उनसे कुछ बात कर सकें, पर वो व्हेल इतना बड़ा होता है और इतना भारी होता है कि अपने साथ साथ पानी का बहुत बड़ा सा लहर ले आता है, जो उनके पूरे फ्लावर के बने हुए फ्लमल्स की मूर्ति को तहस नहस कर देता है। जिससे उन्हें कहा जाता है कि अब तुम्हें एक और सज़ा मिलेगी कि तुम समंदर के बीचे बीच जो पत्थर है वहाँ पे जाके पूरा दिन बैठे होगे और तुम बिल्कुल भी फ्लावर फेस्टिवल में नहीं आओगे। फिर वो दोनों उस पत्थर पर बैठे हुए रहते हैं। तभी ऑप बोलती है कि हम अपने साथियों को मना सकते हैं। तो एड पूछता है कि कैसे। तो ऑप उसे बताती है कि अगर हम पहाड़ की उस पार जाएं और कुछ ऐसे फ्लावर्स लेके आएं जो उन्होंने आज तक नहीं देखा होगा। तो फिर यह सोचने के बाद वो दोनों चले जाते हैं पहाड़ की उस पार और फ्लावर लेने चले जाते हैं, और वहाँ पे उन्हें ढेर सारे नए नए फ्लावर्स भी मिल जाते हैं जो उन्होंने अपने लाइफ में पहली बार देखा होता है। तभी उन्हें वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लावर दिखता है, लेकिन वो सबसे पहले सिर्फ ऑप को दिखाई देता है, और एड जो है ऑप को एक रस्सी के थ्रू पकड़े रहता है जिससे कि वो नीचे जाती है उस फ्लावर के पास। और ऑप ने सिर्फ उस फ्लावर को देखा होता है, एड ने नहीं देखा होता। और एड को वहाँ पे चार्ल्स डार्विन की एक शिप दिखती है, जिसे देख के वो बहुत शॉक्ड हो जाता है और बोलता है वाह,
लेकिन ऑब जो है वो सोचती है कि एड फ्लावर को देख के वाव बोल रहा है, और वो भी बोलती है कि बहुत ही अमेजिंग है। तभी बाद में एड को पता चल जाता है कि वो फ्लावर को देख के वाव बोल रही है, और वहाँ पे बूबी नाम की जो बर्ड है वो आ जाती है और उस रस्सी के ऊपर बैठ जाती है, जिससे रस्सी टूट जाती है। फिर एड और ऑब दोनों उस फ्लावर के अंदर घुस जाते हैं, और घुसने के बाद वो पूरा यूनिवर्स ट्रैवल करके एक घर में पहुँच जाते हैं। उस घर में एक प्यारा सा पपी होता है, जिसे देख के वो दोनों क्यूट बोलते हैं, लेकिन जब वो पपी उठता है तो उनके पीछे पड़ जाता है। फिर वो किसी तरह जान बचा के वहाँ से बाहर निकलते हैं, और बाहर जाके देखते हैं कि वो इंसानों के शहर में पहुँच चुके होते हैं। फिर वहाँ पे उन्हें एक लड़की मिलती है जो उन्हें अपने घर ले जाने का सोचती है, लेकिन तभी वो पपी आके उस लड़की को भगा देता है और उन दोनों को उस लड़की के पास जाने से बचा लेता है। फिर वो पपी उनको बताता है कि उसका नाम क्लैरेंस है, और वो एक साइंटिस्ट के अंडर काम करता है, पर वो साइंटिस्ट बहुत दिनों से कहीं अचानक से गायब हो गया है। तो एड और ऑप उस क्लैरेंस नाम के पपी से पूछते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। तो पपी बोलता है कि तुम कहाँ आ गए हो ये मत पूछो, तुम कौन से टाइम पे आए हो ये पूछो। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो कहाँ हैं वही पूछेंगे। तो पपी बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तुम कुछ सालों बाद एक्सटिंक्ट हो जाओगे। तो उनको एक्सटिंक्ट का मतलब नहीं पता होता। फिर पपी उनको एक्सटिंक्ट का मतलब बताता है कि तुम सब मरने वाले हो। तुम्हारा जो गांव है वो एक पहाड़ के बीचों बीच में बना हुआ है, लेकिन वो जो पहाड़ है वो एक ज्वालामुखी है, और वो कुछ सालों बाद फट जाएगा, जिससे तुम सबके सब मर जाओगे। पर ऐसा नहीं हो सकता जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम बस मुझे फॉलो करो। फिर वो उसको फॉलो करते हैं, और वो पपी उसे अपने साइंटिस्ट के लैब में लेकर जाता है, और वहाँ पे उसे सारा सब चीज़ बताता है कि कैसे एनिमेशन के थ्रू बताता है कि कैसे वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो फिर ऑप बोलती है कि हम एक्सटिंक्ट होने से अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम उनको जाके पहले से वार्न कर दें। तो एड को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। उसके बाद वो एक एक करके सीड्स को खोजने लग जाते हैं। सीड्स वो होता है जिसे वो उस मशीन में डाल के उस टाइमलाइन पे पहुंच सकते हैं। फिर क्लैरेंस नाम का जो पपी है वो एक एक सीड्स को खोजता है कि कौन सा सीड्स 1835 का है, और वो खोजता रहता है। उसी टाइम अचानक से एड और ऑप गिर जाते हैं ऊपर एक लकड़ी के दरवाजे से, और वहाँ से बहुत सारे सीड्स गिर के उस मशीन में चले जाते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा हवा तूफान आता है और क्लैरेंस को खींच के ले जाता है। और क्लैरेंस एक अलग टाइमलाइन पे एक एंटार्कटिका नाम के बर्फ़ एरिया पे पहुँच जाता है, जहाँ पे उसे एक इंसान मिलता है जो कुत्तों को ट्रेन करके रखता है, और वो उसे वहाँ पे बांध कर चले जाता है। वो दोनों एक कोने में गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे हल्ला होने की वजह से बर्नी और आल्मा आ जाते हैं। ये दोनों भी एक एक्सटिंक्ट एनिमल होते हैं जो कि उस साइंटिस्ट के अंडर पे रहते हैं, जो साइंटिस्ट उन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचाकर अपने पास लेकर आया रहता है अपने गायब होने से पहले। तो वो दोनों उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। तो वो बताते हैं कि हम फ्लमल्स हैं। तभी वहाँ पे डॉट नाम की एक डोडो बर्ड आ जाती है, जो बताती है कि ये फ्लमल्स हैं जो कि कुछ सालों बाद एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, और वो अपना नाम डॉट बताती है। फिर वो पूछती है कि क्लैरेंस कहाँ है। तो एड और ऑप बताते हैं कि क्लैरेंस गलती से एक टाइमलाइन में चले गया है, और वो टाइमलाइन उन्हें नहीं पता, और वो अचानक से चले गया, उनको कुछ समझ में नहीं आया। और वो टाइमलाइन इससे पहले कि उन लोगों को भी खींच लेता, उन्होंने उस सीट को कहीं फेंक दिया। फिर वो सब उस सीट को खोजने में लग जाते हैं, और वहाँ पे जितने भी सीट बिखरे होते हैं एक एक करके उसे मशीन में डालते हैं, और एड और ऑप एक एक करके उस टाइमलाइन में जाते हैं। वो बहुत सारे अलग अलग टाइमलाइन में जाते हैं, जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ इन्वेंट हुआ रहता है उस टाइम पे। जैसे कि एप्पल जो आईफ़ोन है उसके इन्वेंशन के टाइम पे भी जाते हैं। फिर वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो इन्वेंट हुआ रहता है, मतलब जब बना रहता है, तब उस टाइमलाइन पे भी जाते हैं, और वहाँ पे फायरवर्क्स को देखते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि ये एक आसमानी फ्लावर है। फिर वो एक लास्ट सीड को मशीन में रखते हैं, जो कि उस क्लैरेंस के टाइमलाइन पे ही होता है। फिर वहाँ पे वो जाते हैं और क्लैरेंस से मिलते हैं। वो क्लैरेंस से कुछ बात करते हैं। क्लैरेंस उसको बताता है कि यहाँ पे मैं पट्टी से बंधा हुआ, मैं नहीं जा सकता। तब वो उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं उस रस्सी को, लेकिन वो नहीं टूट पाता। तब हॉप जाती है वापस उस लैब में, और वहाँ से हॉप को लेके आती है। हॉप भी एक एक्सटिंक्ट एनिमल है जो कि एक डायनासोर है। हॉप आता है और उस पट्टी को तोड़ देता है, लेकिन उस पट्टी को तोड़ने से
वहाँ के बाकी सारे डॉग्स जग जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कोई राक्षस है जो हमारे मालिक को मारने के लिए आया है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और सब वहाँ से भागते हैं। लेकिन तभी एक कुत्ता जो है वो हॉप के पैरों में को काट देता है और उसके पैर को चोट पहुँचा देता है, जिसके बाद वो वापस अपने लैब में आते हैं और वो कुत्ता भी उनके लैब में आ गया होता है, जिसे वो धक्के मार के वहाँ से भगाते हैं। फिर हॉप अपने पैरों में पट्टी बांधता है और जिसके बाद एड जो है हॉप से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एड का सोचना ये होता है कि हॉप ने हॉप को यहाँ बुलाया था टाइमलाइन पे क्लैरेंस को बचाने के लिए, जिसकी वजह से उसे चोट सहना पड़ा और वो उसे बहुत भला बुरा कहता है और आप वहाँ से नाराज़ होकर चले जाती है और वो अपने वापस टाइमलाइन 1835 में चले जाती है, जहाँ पे वो लोग फ्लावर फेस्टिवल मना रहे होते हैं अकेले। तब डॉट एड को समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे ये सब सोचने के लिए बोलती है कि सोचो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी अगर ऑफ तुम्हारे साथ नहीं होगी। तब एड सोचता है कि जब भी एड कोई प्रॉब्लम में होता है तो ऑफ ही हमेशा आके उसे बचाती है, लेकिन उस टाइम वो उस चीज़ को नहीं सोच पाता, लेकिन अब उसने सोच लिया है। तो अब वो पूछता है कि ऑप कहाँ है और वो ऑप को खोजने लग जाता है। तभी हॉप एड को बताता है कि ऑप अपने टाइमलाइन पे चले गए हैं तुम सबको बचाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि एड अपने सारे गांव वालों को ये बताते रहते हैं कि हम एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, और एक्सटिंक्ट का मतलब उनके गांव वालों को भी नहीं पता होता। तो वो उन्हें बताती है एक्सटिंक्ट का मतलब फिर से शुरू से, जैसा उसे क्लैरेंस ने पहले बताया था, पर वो कुछ भी नहीं समझते और वो सोचते हैं कि ये हमें बुद्धू बना रही है। फिर वो प्रूफ करने के लिए बहुत सारे फ्यूचर से टॉयज़ लेके आती है और बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ और ये सब टॉयज़ फ्यूचर में इन्वेंट हुए हैं, जिससे मेरा प्रूफ मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। पर कोई भी गांव वाला एड ऑप के ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन तभी वहाँ पे क्लैरेंस आ जाता है और बोलता है कि नहीं, वो सच में फ्यूचर से आई है और इसका प्रूफ मैं हूँ और तुम सबको खतरा है। तो वो बोलते हैं हमें किससे खतरा है, तब क्लैरेंस बताता है कि तुम्हें मुझसे खतरा है, यानी कि क्लैरेंस वो छोटे से पप्पी से उसे खतरा है। फिर वहाँ पे क्लैरेंस जो है अपने ड्रोन की मदद से उस पहाड़ के मतलब वो एक गुफे में वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं और उस गुफे को ढक देता है और वहाँ से एड किसी तरह बाहर आ जाती है। फिर क्लैरेंस उसे देखता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है और उसे बताता है कि मैं ही तुम लोग को ख़त्म करने वाला हूँ। तो एड उससे पूछती है कि तुम्हें हमसे क्या दुश्मनी है। तब क्लैरेंस उसे बताता है कि जब वो एक पेट स्टोर में था तब वहाँ पे उसके साथ कुछ फ्लमल्स भी थे। तो जब भी लोग आते थे पेट ख़रीदने के लिए तो वो हमेशा फ्लमल्स को ले जाते थे और उसे मुझ जैसा कुछ क्यूट पपी नहीं पसंद आता था और वो मुझे कभी नहीं लेके जाते थे। लेकिन तभी वहाँ पे एक साइंटिस्ट आया जिसने मुझे पसंद किया, पर उस समय फ्लमल्स दुकान से ख़त्म हो चुके थे, मतलब पेट शॉप से वहाँ से सारे फ्लमल्स चले जा चुके थे, एक लौता मैं बचा था, इसलिए उसने मुझे लिया। फिर हम दोनों मिलके बहुत सारे टाइमलाइन पे गए, बहुत सारे हिस्ट्री के चीज़ों को देखा और वहाँ से कुछ सामान लेके अपने पास आए। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी हम फ्लमल्स के टाइमलाइन पे पहुँचे, जहाँ पे फ्लमल्स को देखने के बाद साइंटिस्ट उनसे प्यार कर बैठता है और उन फ्लमल्स को अपने साथ ले आता है। लेकिन फिर फ्लमल्स को अपने हिस्से का प्यार मिलता हुआ देख के उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो साइंटिस्ट को जानबूझ के धक्का मार के एक टाइमलाइन पे भेज देता है और उसके सीट को काट देता है। सीट को काटने की वजह से वो साइंटिस्ट अब कभी भी उस टाइमलाइन से अपने टाइम पे वापस नहीं आ पाएगा और वो क्लैरेंस सारे फ्लमल्स का जो भी टाइमलाइन होता है वहाँ पर जाके एक आर्टिफिशियल लावा अपने ड्रोन से गिराकर उन सबको मारता है। ऐसा वो एड को सब कुछ बता देता है। फिर एड वहाँ पे सोचते रहती कि वो इस सब से कैसे बचे। फिर हमें दिखाया जाता है डॉट और हॉप जो अपने साइंटिस्ट के लैब में होते हैं और वो उन्हें अचानक से एक वीडियो दिखाई देता है जिसमें कि क्लैरेंस साफ साफ अपने साइंटिस्ट को धक्के मार के एक टाइमलाइन पे भेज के सीट को काट देता है। ये सब देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि क्लैरेंस ही असली विलन है। फिर वो सोचते हैं कि जब साइंटिस्ट गए थे तब 1836 था और 1836 का सीड कट चुका है और साइंटिस्ट को गए हुए 1 साल हो चुका है, यानी कि हमें 1837 का सीड ला के साइंटिस्ट को वापस ला सकते हैं, क्योंकि 1836 में जाने के बाद 1 साल हो चुका है और अब वहाँ पे 1837 में उन्हें
साइंटिस्ट मिल जाएगा। फिर वो 1837 का सीड वहाँ पे डाल देते हैं और तब दिखाया जाता है कि एड भी ऑप के पास पहुँच जाता है और ऑप और एड दोनों बातें करते हैं और ऑप एड को बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। उसके बाद वहाँ पे क्लैरेंस आ जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों मिलके इस गांव को नहीं बचा सकते क्योंकि मैं इस गांव को तबाह करने वाला हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं, ऑफ बोलती है कि नहीं, हम सब बचा लेंगे, हम 2 लोग हैं और तू अकेला है। तो वो बोलता है नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बहुत पुराने टाइमलाइन से होता है और वो मॉन्स्टर उस क्लियरेंस की बात मान के उन पे हमला करता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे किसी न किसी तरह से वो लोग बच जाते हैं। फिर एक पहाड़ के ऊपर पहुँच जाते हैं वो चारों, और वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर हमला करता रहता है, लेकिन तभी वहाँ पे बाकी सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स भी आ जाते हैं जैसे कि डॉट, हॉप ये सब, और मर्फी वगैरह ये सब आ जाते हैं और वो लोग मिल के उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और वो मॉन्स्टर वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो मॉन्स्टर उनकी बात मानने लग जाता है, एड और ऑफ की किसी तरह से, और एड और ऑफ मिलके उस फ्लावर को उखाड़ देते हैं जिससे वो टाइमलाइन पे ट्रैवल करते हैं और उस फ्लावर को नीचे लेके आते हैं पहाड़ से नीचे ग्राउंड में, और वहाँ पे उसे वापस जगा देते हैं। मतलब फ्लावर को वापस ट्रांसप्लांट करके ज़िंदा कर देते हैं और फिर एक एक करके वो सबको वहाँ से बचा लेते हैं। मतलब एक एक करके नहीं बचाते हैं, पूरा आइलैंड को गायब कर देते हैं और वो गायब होने के बाद फ्यूचर पे ट्रैवल हो जाता है आइलैंड, और जिससे कि सब बच जाते हैं। तो बस यही थी आज की एक्सटिंक्ट मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।